तो इसलिए आज मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी तो उसमें 32 मिनट्स का था। तो मुझे हम्म। लगा कि मैंने इसलिए क्वेश्चन भी किया था व्हाट्सएप पे कि सिर्फ इतना ही था या इसके अलावा कुछ और भी था। नहीं नहीं, उसके अलावा और कुछ था नहीं, बस उतना ही था। कितने मिनट ओके। का वीडियो मिला था आपको? है 32। 32 मिनट्स का था? 32 मिनट्स का था। नहीं शिवम, थर्टी मु- टू मिनट्स का वीडियो था क्या? मुझे तो उतना ही दिखाई दिया क्योंकि जो आपका थ्योरी था, जो लास्ट टॉपिक था हम्म। वहीं तक हुआ था। जो तीनों जो उसके टाइप्स थे, आस पास और सास का, हम्म। तीनों थे उसमें। और उसके जो बेनिफिट्स थे वो था उसमें कवर्ड। हाँ कल वही। भैया आपने रिकॉर्डिंग बीच में बंद कर दी थी शायद से। बीच जब में? आप 2 मिनट के लिए कॉल पे गए थे तब आपने रिकॉर्डिंग हाँ, बंद की थी, उसके उसके बाद बाद का स्टार्ट नहीं नहीं है, की। उसके बाद का नहीं। जब आप 2 मिनट होल्ड के लिए किया था उसके बाद की कोई वीडियो नहीं है। हाँ, उसके बाद स्टार्ट नहीं करी थी आपने। नहीं, स्टार्ट तो मैंने किया था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। उसके बाद भी मैंने जैसे होल्ड के बाद से आया तो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट किया था। ये हुआ नहीं, अम, शायद हुआ नहीं है हुआ नहीं। ना। 1 मिनट में उसको चेक करता हूँ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। या फिर अलग वीडियो नहीं ना था एक और, इसमें नहीं ना हो गया 1 मिनट में? इसका एक बार चेक कर लेते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड हुई हो लेकिन वो अपलोड ना हुई हो। नहीं नहीं, ये था अपना वीडियो। ये देख फर्स्ट का है, एंड का है। 3 मिनट का दिखा रहा है तो वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हुआ हुआ तब तो ज्यादा चीजें नहीं समझ में आएगा। अच्छा 32 मिनट्स का ही था। बस यही था, ये वाला था, ये देखा था पूरा। इसमें थ्योरी है बस लास्ट तक, ये जो। हाँ ठीक है ना, रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। हाँ, यही यहीं तक हाँ था। ठीक है। आई थिंक इतना ही था अपना। ठीक है, इतना ही था अपना कवर। ठीक है, ठीक है। हेलो। इतना ही था। ओके, ओके। हाँ एक्चुअली मैं फिर उसके बाद भी मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, फिर मैं चला गया था, मैं कहा कि अकाउंट सभी के पास हो गया है ना? हाँ, अकाउंट तो क्रिएट कर रखे। अच्छा, तो आज अपन देखते हैं AWS में आपका रूट यूजर वर्सेस IM यूजर। ठीक है। आप यूजर के बारे में, जैसे कि हम जब कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सा अकाउंट होता है? रूट यूजर होता है। ठीक है, रूट यूजर बोले तो आप अगर कोई भी लैपटॉप लेके आते हैं तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है और उसके बाद आप बनाते हैं क्या? लोकल यूज यूजर। लोकल यूजर। तो जो लोकल यूजर अपन बनाते हैं ना, उससे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे IM यूजर। ठीक है। IM का मतलब होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है। तो हम जो भी यूजर बनाएंगे इसके बाद से, वो क्या बोला जाएगा? IM यूजर। तो ये AWS का जो हमारा मेन अकाउंट होता है उसे बोलते हैं रूट यूजर। तो सपोज दैट ऐसे है अपना, थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद से हम यूजर बनाएंगे तो इसमें आप लोग को समझ में भी आएगा। देखिए, जैसे कि हमने ये AWS का अकाउंट बनाया, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? ये AWS का अकाउंट, तो हम यहाँ पे लेते हैं AWS के अकाउंट बनाएंगे। तो ये हमारा मेन जो लॉगिन होगा ये ईमेल आईडी के थ्रू चलेगा। रूट यूजर जो होता है वो ईमेल के थ्रू होता है। ईमेल ईमेल आईडी पे होता है। कोई एक पार्टिकुलर ईमेल आईडी रहेगा, वो रूट यूजर होगा। और रूट यूजर कभी भी एक ही होता है, रूट यूजर मल्टीपल नहीं होता। रूट यूजर और आप IM यूजर की बात करें तो IM यूजर मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। IM यूजर में मल्टीपल यूजर हो सकते हैं।
रूट यूजर में आपको ओनली एक ही रूट यूजर मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं ईमेल के थ्रू वो लॉगिन करते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट जब हम क्रिएट करते हैं अकाउंट, तो होता है हमारा रूट यूजर। रूट तो रूट यूजर को लॉगिन करने के लिए हमारे पास, जब हम जाते हैं यहाँ पे देखिए अपना, ये कल का हम लोग देख लेते हैं, इसको यूज करते हैं। यूज करते हैं आज का अपना। तो देखिए रूट यूजर इज द मेन ओनर अकाउंट क्रिएट ड्यूरिंग एडब्ल्यूएस साइन अप। साइन अप। जैसे हम एडब्ल्यूएस को साइन अप करते हैं तो उसी टाइम पे हमारा ये रूट यूजर क्रिएट होता है। ठीक, तो जब रूट यूजर क्रिएट होता है तो हम अगर रूट यूजर को लॉगिन करें तो देखिए अब हम भी जो अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, तो हम मैं अपना यहाँ पे रूट यूजर को लॉगिन कर रहे हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको जाना होगा AWS कंसोल लॉगिन पे। AWS का कभी भी हम अकाउंट लॉगिन करते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, AWS कंसोल। कंसोल लॉगिन। ये आपका URL होता है। अब हम जाते हैं फर्स्ट पे, तो यहाँ पे ही आपको देखेगा, जब साइन इन यहाँ पे करेंगे ना आप, तो पूछेगा यहाँ पे आपको कौन से यूजर से लॉगिन होना है। IM यूजर, देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ना ये IM यूजर पे है, IM यूजर। ठीक है, आपको उसके भी हो सकता है, रूट यूजर पे हो सकता है। तो अगर आपका रूट IM यूजर पे है तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल। तो रूट यूजर कभी भी होता है तो ईमेल के थ्रू होता है, हमारा ईमेल आईडी से। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, हमको क्या करना है, रूट यूजर अभी लॉगिन करना है। तो हम चलते हैं रूट यूजर पे क्लिक करते हैं। जैसे रूट यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड इस तरीके से आएगा। तो देखिए यहाँ पे दे रहा IM यूजर और रूट यूजर, दो टाइप के यूजर दे रहा था। हमें अभी लॉगिन करना है फर्स्ट लॉगिन रूट यूजर। तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं अपने रूट यूजर से। अगर आपके पास IM यूजर होगा तो डायरेक्ट आप IM यूजर से लॉगिन कर सकते हैं। अभी हमारे अब बताएंगे, हम IM यूजर एक बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, आपको IM यूजर से लॉगिन करके दिखाएंगे। तभी हम रूट यूजर से लॉगिन कर रहे हैं, हम अपने मेल आईडी को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मेल आईडी डालते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटर के लिए मेल आईडी डालें, नेक्स्ट किए, पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट किए। यहाँ पे ऑथेंटिकेटर मांगेगा, MFA मांगेगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर हमने सेट किया हुआ है अपने इस पे अकाउंट पे। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए मैं यहाँ पर कोड डाल, भाई किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछिएगा, जिसके पास अकाउंट नहीं होगा वो अकाउंट अपना क्रिएट करा ले जल्दी से। ठीक है। ठीक है। कभी भी आप को क्रिएट कर रहे हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तभी भी आप पूछ सकते हो। ये नहीं है कि चलो अब 2 दिन पीछे का हो गया तो हम पूछ नहीं सकते हैं, आप वो भी पूछ सकते हो। उसके हिसाब से हम फिर टाइम बताएंगे। ठीक है, बता देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, हम लॉग इन हो गए, देखिए अपने डैशबोर्ड पे AWS के अंदर हो गए हम लोग। तभी हम कहाँ आ गए, यहाँ पे हमने ईमेल आईडी के थ्रू हम रूट यूजर लॉगिन किए, ईमेल आईडी डाले और AWS के डैशबोर्ड पे जो हम बता रहे हैं इस पे आ गए। अब AWS के डैशबोर्ड पे अब यहाँ पे हम को जो भी चीज करना है, जो भी यूज करना है, जो भी सर्विस AWS का, हम यहीं से यूज करेंगे। अब हम लॉगिन कर लिया। तो देखिए जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो सबसे पहले ध्यान आपको क्या देना है, यहाँ पे लोकेशन। ठीक है, कि आपको अब जैसे मैंने बताया था ना रीजन और अवेलेबिलिटी जोन, कल हमने बताया था रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। तो ये होता है आपका सबसे पहले रीजन। अभी हम कौन से रीजन में, तो यहाँ पे लिखा है एशिया पैसिफिक सिडनी में। तो आप यहाँ से लोकेशन को चेंज कर सकते हैं कि हमको किस लोकेशन पे रहना है। अभी हम आ जाते हैं मुंबई लोकेशन के लिए। अगर मुंबई लोकेशन में आपको आना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम अभी चेंज हो गए मुंबई लोकेशन के लिए। तो जो भी हम अभी यहाँ पे अगर मुंबई लोकेशन चेंज कर दिए, तो हम जो भी
EC2 क्रिएट करेंगे, जो भी काम करेंगे वो मुंबई लोकेशन के लिए, मुंबई लोकेशन पे हमारा सर्वर क्रिएट होगा। अगर फिर आपको कहीं और लोकेशन के लिए चेंज करना है तो आप यहाँ पे देखिए कितने लोकेशन है। नॉर्थ वर्जीनिया है, ओहायो है, कैलिफोर्निया है, ठीक है, ओरिजोन है। तो आपका देखिए मुंबई में है, उसका है, और ऐसे बहुत सारे अपना ये अलग अलग, ठीक है, मल्टीपल आपका रीजन मिलेगा। ठीक है, तो ये इसे हम बोलते हैं रीजन, कि हम कौन से रीजन में सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। अब एक रीजन के अंदर हमारे पास बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे मुंबई के अंदर हमारे पास कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन है। तो अभी हमें आगे अभी जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन देगा कि हमारा कौन सा अवेलेबिलिटी जोन में हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने आया, अभी हम लोगों ने जब लॉगिन किया था अकाउंट, तो हमने पढ़ा था यहाँ पे दो अकाउंट, दो टाइप का। एक हमने पढ़ा था रूट यूजर वर्सेस आईएम यूजर। आईएम यूजर क्या होता है? तो जब हम रूट यूजर लॉगिन कर लेते हैं तो रूट यूजर के अंदर में हमें मिलता है आईएम यूजर बनाने के लिए। जैसे आप कोई लैपटॉप वगैरह फॉर्मेट कर देते हैं तो वहाँ पे एडमिन से आप लॉगिन हो जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो फिर बोलता है कि आप यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं इस लैपटॉप को और किसी को यूज करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आईएम यूजर क्रिएट करेंगे। एक तरीके से अपना लोकल यूजर होता है। आईएम यूजर बोले तो लोकल यूजर। तो हम यहाँ पे देखिए ये आईएम यूजर का, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा डायरेक्ट तो आप यहाँ पे सीधा सर्च करिएगा IAM, ठीक है। तो जैसे हम IAM सर्च करते हैं तो यहाँ पे IAM सेलेक्ट होता है। एक हेलो। हाँ हाँ, जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। तो ठीक है, अभी यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, आईएम यूजर, ठीक। तो आईएम यूजर में यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हम यूजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऑलरेडी हमने यूजर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे कुछ यूजर्स क्रिएट है। सर तो आप जब यहाँ पे आपके हम्म सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस में रूट यूजर हैज IMF इसमें टिक आ रहा है, लेकिन हमारा क्यों नहीं आ रहा? इसमें आ रहा है कि ऐड MFA फॉर रूट यूजर, ऐड MFA फॉर रूट यूजर, इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर द रूट यूजर टू इम्प्रूव सिक्योरिटी फॉर दिस अकाउंट। ओके, आपने वो ऑथेंटिकेटर अभी सेट नहीं किया हुआ है, अच्छा, वो करना ठीक है। जरूरी है? हाँ, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए एक्चुअली वो रूट यूजर होता है, तो रूट यूजर पे सेकेंड लेयर सिक्योरिटी के लिए आप MFA यूज कर सकते हैं। तो वो बताता है, रिकमेंड करता है, आप स्किप करके भी जा सकते हैं अभी करंट टाइम के लिए, बट वो ठीक है। रिकमेंडेड करता है कि AWS की आपका मेन रूट यूजर है तो आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना जरूरी है, कंपलसरी है, इसलिए ठीक है वो वो तो जरूरी करता है MFA ठीक के है। लिए। ठीक है, वो लॉगिन के टाइम पे पूछता है तो उस समय फिर दोबारा पूछेगा ना? हाँ हाँ, फिर पूछेगा वो। ओके, ठीक। ओके। हाँ, अभी स्किप भी कर सकते हैं और फिर वो लॉगिन के टाइम पे पूछेगा।
नहीं तो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको रिसेट ठीक है उसको प्लीज। सेट करने के लिए। ठीक है MF ओके का। प्रोसीड। हाँ। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे अभी हमने लॉगिन किया तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे IAM, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि केवल हम यूजर मैनेज करते हैं। यूजर, अब जैसे कि हम लोकल पे क्या करते हैं, अपने लोकल लैपटॉप पे हम 1 2 3 यूजर क्रिएट कर देते हैं। किसको कोई परमिशन देना होता है, किसको फुल रूट्स का परमिशन नहीं देना चाहिए, या फिर ओनली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके, अनइंस्टॉल ना कर पाए, नेटवर्क ना वो नेटवर्क की IP ना चेंज कर पाए यूजर। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल परमिशन सेट करते हैं। सेम उसी तरीके से ये भी है, हमारे पास जितना भी इसका रोल है ना, रोल, पॉलिसी, एक्सेस, ये सब चीज हम यहाँ से मैनेज करेंगे। तो जो हमारा रूट यूजर होता है, रूट यूजर से हम कोई भी अगर किसी को एक्सेस देना है तो हम रूट यूजर से लॉगिन करेंगे और उसका पर्टिकुलर एक्सेस देंगे, और वो फिर क्या करेगा, केवल जो हम एक्सेस दिए रहेंगे वही एक्सेस वो यूज कर पाएगा। जैसे आप लोग AD पे, एक्टिव डायरेक्टरी पे आप यूजर बनाते हैं, और वहां पे आप किसी यूजर को लिमिटेड परमिशन देना होता है कि वो रीसेट ना कर पाए किसी यूजर का पासवर्ड, और कुछ यूजर को हम देते हैं कि नहीं वो यूजर का पासवर्ड भी रीसेट कर पाए। तो वही चीजें यहाँ पे होता है IAM यूजर में। हम केवल इनकी परमिशन अलाउ, डिनाई, पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मल्टीपल पॉलिसी सर्विसेज होते हैं मैनेज करने के लिए। जैसे कि अगर कोई डेवलपर है कंपनी के अंदर, तो उनको हमको ओनली लिमिटेड एक्सेस देना है कि जितना अगर वो अपने कोड को पुश कर सके। ठीक है, अगर हम कोई सर्वर क्रिएट किए हुए हैं तो आपको उस तरीके से यहाँ पे परमिशन ग्रुप्स बना सकते हैं। ग्रुप के अंदर आप यूजर को ऐड कर सकते हैं। अगर एक यूजर को किसी यूजर आपने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में जितने यूजर्स आप डालेंगे, जो पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर किए रहेंगे, सेम वही पॉलिसी अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप, तो उनको डायरेक्ट AWS का अकाउंट कंसोल नहीं ये ओपन करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट अपना IAM यूजर लॉगिन करेंगे तो उनका अलग से ऐसे कंसोल मिलेगा। तो जो भी वो काम करेंगे आपको यहाँ से भी दिखेगा। आप रूट यूजर से लॉगिन करेंगे ना, तो यहाँ पे भी दिखेगा कोई भी इस पे काम किया रहेगा। और इसमें ये होता है कि आपको एक बिलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसका देखते हैं कि कौन कितना यूज कर रहा है, तो उसमें बिलिंग उसकी चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे भी अभी बताएंगे। तभी यहाँ पे देखिए, रूट यूजर हमने लॉगिन किया, IAM यूजर क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, रूट यूजर का परमिशन जो होता है एक फुल परमिशन होता है रूट यूजर में। परमिशन, फुल परमिशन, ऑल AWS सर्विसेज, कैन डिलीट अकाउंट, ये अकाउंट भी डिलीट कर सकता है। ठीक है, और कैन चेंज बिलिंग सेटिंग, बिलिंग सेटिंग को भी चेंज कर सकता है। कैन क्रिएट IAM यूजर, ये IAM यूजर से भी हम क्रिएट कर सकते हैं रूट यूजर से। अब बोल रहा है कि रूट यूजर बेस्ट प्रैक्टिस। तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है अगर आपको करना चाहिए तो, डू नॉट यूज डेली। रूट यूजर को आप डेली में ना यूज करें। इन केस आप कोई गलती से कोई चीज डिलीट कर देते हैं ना, तो वो परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। तो फिर रूट यूजर से आप लॉगिन करेंगे, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो इससे अच्छा ये रहता है कि यूज IAM यूजर यूज करेंगे ना, तो आपको हर एक जगह पे ना परमिशन मांगेगा। कुछ चीजें अगर वैसा क्रिटिकल चीजें होगा डिलीट करने के लिए, तो वो बोलेगा कि हमको रूट यूजर से परमिशन चाहिए तो इसको डिलीट करने के लिए। तो वहां पे आप अवेयर हो जाएंगे कि हमको परमिशन देना है। फिर आप वहां पे जाएंगे तो देखेंगे कि हम किस चीज का परमिशन दे रहे हैं। इसलिए अगर आप रूट यूजर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप IAM यूजर क्रिएट करके आप IAM यूजर से प्रैक्टिकल वगैरह कीजिए, और जो चीजें आपको एक्सेस की जरूरत हो रहा है फिर रूट यूजर लॉगिन कीजिए और उसको एक्सेस दीजिए। तो इससे और ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस होता है उस पर, कि हम क्या मतलब कि एक्सेस दे रहे हैं और कौन सा एक्सेस हम अभी यूज कर रहे हैं करेंट में। तो इससे ये भी पता चल जाता है। नहीं तो आप डायरेक्ट अगर रूट यूजर से लॉगिन करेंगे, हर चीज का आपको एक्सेस रहेगा, कहीं भी कुछ भी डिलीट कर देंगे, कोई भी चीज आप क्रिएट कर देंगे, तो इसमें फुल एक्सेस रहता है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं रूट यूजर से भी आप। लेकिन IAM यूजर थोड़ा सा AWS कहता है कि ज्यादा बेस्ट होता है। डीलिंग, डीलिंग और अकाउंट सेटिंग, इमरजेंसी टास्क। ठीक है, IAM यूजर, तो यहाँ पे देखिए IAM यूजर AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट अलाउ क्रिएट सेपरेट यूजर विद द लिमिटेड परमिशन। तो हम क्या करते हैं, लिमिटेड परमिशन देते हैं एज अ सेपरेट यूजर के लिए।
किसी यूजर्स के लिए, लाइक यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एडमिन यूजर, एडमिन के लिए हम एडमिन परमिशन देंगे, डेवलपर के यूजर के लिए हम डेवलपर का हिसाब से परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे। ठीक है। रीड ओनली यूजर, जो ओनली रीड कर पाए, वो कोई चीजें कोई यूजर ना क्रिएट कर पाए, कोई EC2 इंस्टांस ना क्रिएट कर पाए, तो ये भी परमिशन हम यहाँ से दे सकते हैं। डिफाइन बिटवीन रूट यूजर एंड IM यूजर, डिफरेंट बिटवीन। तो रूट यूजर और IM यूजर में क्या डिफरेंस है ये आप पढ़ सकते हैं। और हम चलते हैं यहाँ पे आगे सीधा AWS पे एक यूजर क्रिएट करते हैं अपन। तो यहाँ पे आते हैं अपन, एक यूजर क्रिएट करते हैं IM यूजर में। यूजर क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, यूजर्स के अंदर IM यूजर, यहाँ पे देखिए IM यूजर दिख रहा है, IM यूजर में जाइए। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे यूजर क्रिएटेड है, जैसे दीपू, डेमो, संदीप, संजय, टेस्ट यूजर। तो आप कोई एक यूजर क्रिएट करना, क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर में यूजर का नेम, हम यूजर का नेम क्या डिफाइन करना चाहते हैं, लाइक डाल देते हैं AWS यूजर कर देते हैं, AWS यूजर कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे पूछता है कि आप पासवर्ड किस तरीके से रखना चाहते हैं, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड या फिर आपको क्रिएट करना, कस्टम क्रिएट करना। ये तो आप लोग को सबको आइडिया होगा कि ऑटो जनरेटेड और कस्टम पासवर्ड में क्या डिफरेंट होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम ना अभी ऑटो जनरेटेड पासवर्ड करते हैं, ठीक है, कस्टम पासवर्ड इसलिए इजी रहता है कि आप टाइप भी कर सकते हैं, उसको याद भी रख सकते हैं। ऑटो जनरेटेड में थोड़ा याद करना डिफिकल्ट हो जाता है पासवर्ड। तो इसमें अभी हम ऑटो जनरेटेड कर रहे हैं, और यहाँ पे एक चीज बोलता है कि यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट द नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड। तो ये कहता है कि यूजर अगर फर्स्ट टाइम साइन इन करे तो वो अपने पासवर्ड को चेंज कर पाए, न्यू पासवर्ड के साथ इस पासवर्ड को रिप्लेस कर पाए। तो हम यहाँ से ऑप्शन दे सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर कोई न्यू यूजर है, मैं सोचता हूँ कि उसका पासवर्ड मैं बताऊं और वही पासवर्ड वो बार बार यूज करे, तो उसको थोड़ा डाउट होगा कि हमारा अकाउंट कोई और लॉगिन कर सकता है। तो हम कहते हैं कि आप खुद अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड रख लो। तो हम कहते हैं कि यूजर के ऊपर छोड़ते हैं, यूजर क्रिएट न्यू पासवर्ड फॉर नेक्स्ट लॉगिन। तो ये आपका हो जाएगा टेम्परेरी पासवर्ड। अगर हम फर्स्ट बार इसको जनरेट करते हैं ऑटो जनरेट पासवर्ड, तो इसको कर देंगे अगर ऑन टिक, तो हम जो पासवर्ड सेट करेंगे वही पासवर्ड वो रहेगा, वो चेंज नहीं कर पाएगा यूजर कभी। और इसको टिक करते हैं तो वो यूजर अपने पासवर्ड को चेंज भी कर पाएगा, और वो भी वन टाइम चेंज कर पाएगा, मल्टी टाइम नहीं चेंज कर पाएगा, ये फर्स्ट ओनली अटेम्प्ट वन पे ना, टाइम के लिए। हाँ फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। टाइम पे, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट पे। उसके बाद से वो फिर IM यूजर से ही उनको, जिसके पास एक्सेस होगा चेंज करने का, वही यूजर चेंज कर सकता है। अब उसको रूट यूजर से ही चेंज होगा पासवर्ड। ये फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए होता है। तो हम अभी ऑटो जनरेट करते हैं और फर्स्ट टाइम में हम पासवर्ड यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, और हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए परमिशन, अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम कोई यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो उसको किस टाइप का परमिशन देना चाहते हैं। ठीक है, ऐड यूजर टू ग्रुप, अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, जैसे कि ग्रुप जो होता है ना, अभी किसी लोग को पता है ग्रुप क्या होता है, जैसे कि अब हमारा ये एक IM यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं, एक हमारा ये यूजर है। ठीक है, अब इस यूजर को हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप है, जैसे कि ग्रुप इन द सेंस कि एक डिपार्टमेंट हो गया, लाइक ये डिपार्टमेंट, IT HR, डिपार्टमेंट हो गया, IT डिपार्टमेंट, और HR डिपार्टमेंट, HR अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट तो होते हैं। उस अगर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम कोई परमिशन दे रहे हैं, तो अगर हम ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, लाइक अगर हमारा कोई लोकेशन हो गया, जैसे कि हमारे पास हमारे कंपनी 2-3 लोकेशन पे काम करती है, तो हमारा एक लोकेशन का ग्रुप ये हो गया कि जितने भी अगर यूजर इस लोकेशन पे आएंगे ना, तो हम इस ग्रुप के अंदर रखेंगे। ठीक है, और जो भी यूजर्स आएंगे इस लोकेशन के लिए, तो हम इस ग्रुप के अंदर रखेंगे। तो हम वहां पे जब ग्रुप क्रिएट किए रहते हैं, तो यूजर जब क्रिएट होता है तो बोलता है कि आप डायरेक्ट मूव कर सकते हो, जब क्रिएट हो ग्रुप तो कौन से ग्रुप आप सिलेक्ट करना चाहोगे, आप उसमें डाल दो उस यूजर पे। तभी हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, तो अभी हम ग्रुप नहीं सिलेक्ट करते। ठीक।
तो यहाँ का ऑप्शन अभी छोड़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, कह रहा है कि कॉपी परमिशन ऑलरेडी, कह रहा है कि कॉपी ऑल यूजर मेंबर अटैच द मैनेज पॉलिसी एंड इनलाइन पॉलिसी फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग यूजर। यूजर। कोई अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई परमिशन है, कोई यूजर्स का परमिशन को कॉपी करना है, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि जो हमने एक यूजर पहले क्रिएट किया हुआ है, वो जो उसको परमिशन मैंने अलाउ किया है, सेम परमिशन इस यूजर को वो अलाउ होना चाहिए, तो हम उसको कॉपी परमिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी परमिशन करते हैं। और अटैच पॉलिसी में क्या होता है, ये कहता है कि पॉलिसी अटैच करो कि कौन से पॉलिसी का एक्सेस देना चाहते हो आप। तो यहाँ पे पूरे पॉलिसी आया था, जितने भी AWS का सर्विसेज होता है ना, तो हम पार्टिकुलर सर्विसेज का हम क्या कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, उसकी पॉलिसी होती है। ठीक है, तो हम कोई भी अगर पॉलिसी अटैच करेंगे ना, तो परमिशन, अभी हम देखिए कोई पॉलिसी भी अटैच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमें क्या करना है ना, कि हम दिखाएंगे कि यूजर जब लॉगिन होता है ना, तो उसको क्या क्या परमिशन हम यहाँ से अलाउ करते हैं, तो कैसे उसको परमिशन मिलता है। अभी हम कोई यहाँ पे पॉलिसी वगैरह अटैच नहीं कर रहे हैं, और ना कि हम एग्जिस्टिंग ग्रुप में कर रहे हैं, ना कि हम कोई परमिशन कर रहे हैं, हम सिंपल एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जाते हैं। कोई परमिशन नहीं हमने दिया, कोई पॉलिसी वगैरह नहीं बनाया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यूजर का नेम हो गया AWS यूजर। ठीक है, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आपका है। अब यहाँ पे आते हैं क्रिएट यूजर पे क्लिक करें। ये हमारा IAM यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि डाउनलोड .csv फाइल। ये क्या कर सकते हैं ना, कि यूजर जो अभी क्रिएट किए हैं उसका पूरा यूजर नेम, ठीक है, पासवर्ड और उसका लॉगिन कंसोल, ये आप यहाँ से जब डाउनलोड करेंगे तो ये आपका CSV फाइल में आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये आप सीधा यूजर को शेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने डाउनलोड कर दिया और रिटर्न टू यूजर लिस्ट पे आ गया। तो अभी हमने यूजर क्रिएट किया AWS यूजर, यहाँ पे हमारा AWS यूजर आ गया। ओके, AWS यूजर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस यूजर को लॉग इन करेंगे। इस यूजर का क्रेडेंशियल कहाँ मिलेगा, अभी हमने डाउनलोड किया है तो CSV फाइल के अंदर। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो यूजर के लिए हम क्रिएट किए हैं उस यूजर को हम क्या करेंगे, इस फाइल को शेयर कर देंगे ईमेल के थ्रू, या फिर आप जैसे भी शेयर करना। तो बता रहा है यूजर का क्या क्या इसमें क्रेडेंशियल आया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं अपन। देखिए ये बोल रहा है यूजर का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और कंसोल क्या है, लॉगिन। तो लॉगिन ID ये है। तो ये यूजर क्या करेगा, सीधा अपने ब्राउजर में पेस्ट करेगा। यहाँ से कॉपी किया मैंने, और मैं जाता हूँ यहाँ पे इनकॉग्निटो के अंदर, न्यू विंडोज करता हूँ, यहाँ पे सीधा मैं पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। भाई सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, और आवाज क्लियर आ रहा है ना, नहीं तो मैं पढ़ाता रहूं और आप लोग को वॉइस भी ना आए, समझ में ना आए, तो फिर हमारे पढ़ाने से फायदा कुछ होगा नहीं। आ रहा है सर हम्म, समझ में। आ रहा है ना, हाँ जी। सभी लोग नहीं बोल रहे आ हैं, रहा थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए सभी लोग, थोड़ा आ सा रहा अच्छा समझ में लगेगा। आ रहा हम्म, आ रहा है भैया, आ रहा है सब है आ कुछ। रहा ठीक है। तो देखिए जैसे अभी ना हम IAM यूजर का जब यहाँ पे पेस्ट किए ना, तो उसका ना अकाउंट ID ये सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। एक्चुअली जो इसका अकाउंट ID होता है ना यूजर्स का, वो इसी URL के अंदर होता है। यहाँ पे अगर जो मैंने अभी URL ओपन किया था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो ये जो इतना होता है ना, ये यूजर्स का ID होता है। ये एक तरीके से ये यूजर ID हो गया, और ये इसका पासवर्ड हो गया जब हम कंसोल पे लॉगिन करते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट इसको पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, ID ले लेता है। अगर आप डायरेक्ट AWS कंसोल यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि यूजर जाए AWS कंसोल यहाँ पे टाइप करें, और यहाँ पे इस ID को टाइप करना होगा, और यहाँ पे IAM यूजर का नेम AWS यूजर, AWS यूजर, पासवर्ड, पासवर्ड तो हमारा ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है, तो हम वहां से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इस पासवर्ड को। ये पासवर्ड है अपना, हम क्या करते हैं, इस पासवर्ड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट किए। अब हम इसको साइन इन करेंगे।
तो देखिए अभी हम पहले बार ने लॉगिन किया था रूट यूजर से, अब हम कर रहे हैं आईएम यूजर। हमने एक आईएम यूजर बनाया आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए। अब हमने साइन इन किया। अब मांग रहा है यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड आप डालिए और न्यू पासवर्ड क्रिएट कीजिए। हमारा ओल्ड पासवर्ड अभी जो कॉपी है वही डालते हैं, अभी जो हमने डाला था ओल्ड पासवर्ड। अब बोल रहा कि न्यू पासवर्ड आप बनाइए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बना देता हूँ। कभी कोई भी रेंडम पासवर्ड रख देता हूँ। बस यार सर ये जैसे यूआरएल कॉपी किया, आईएम यूजर का यूआरएल कॉपी करके यूआरएल पेस्ट किया था ब्राउजर में, तो उसने जो रूट यूजर है उसको लॉग आउट कर दिया, ऐसा होता है? नहीं, तो हमने इनकॉग्निटो में ओपन किया ना, उसका अलग टैब में मैंने ओपन किया यहाँ पे। नहीं नहीं, टैब तो मैंने भी अलग ही टैब यूज किया था, लेकिन अलग ब्राउजर यूज नहीं किया, सेम ब्राउजर में अलग टैब किया था। नहीं नहीं, उसमें नहीं करना, तो वो तो लॉग आउट कर देगा ना, रूट यूजर को लॉग आउट कर देगा। अब अच्छा ये, वो, हाँ अच्छा उसको डिफरेंट उसमें करना था। हाँ, हम यहाँ पे गए थे ना तो इनकॉग्निटो यूज किए थे यहाँ पे। इनकॉग्निटो, हाँ समझ गया इनकॉग्निटो समझ। क्या होता है कि आपका ये प्राइवेट विंडो जो होता है ये, समझ गया। तो यहाँ पे आप अगर लॉगिन करेंगे तो ये न्यू लॉगिन होगा, न्यू सेशन लेगा और उसको मतलब कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हमारा वो ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है यहाँ पे। अगर हम इसी के अंदर करेंगे तो हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट कर देगा, तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो कोई एक चलेगा। इसलिए हमने प्राइवेट विंडोज लिया है। तो आप प्राइवेट विंडोज में चेक कर सकते हैं। अगर हम, या फिर हम दूसरा मेल आईडी पे हम करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक मेल आईडी है, हम दूसरे मेल आईडी के थ्रू या फिर दूसरा प्रोफाइल बना के करेंगे तो हो जाएगा। सेम मेल आईडी जिसमें लॉगिन हो उसमें आप मत कीजिए, वो कॉन्फ्लिक्ट लगेगा करना। हमने पासवर्ड सेट किया। अब हम क्या करते हैं, कन्फर्म पासवर्ड चेंज करते हैं। अब कह रहा कि न्यू पासवर्ड मस्ट मैच। अच्छा, ये लग रहा है कि मैच नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा हमने पासवर्ड को किया, कंफर्म किया, तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली क्या हुआ, हमारा पासवर्ड रिसेट भी हो गया। ठीक है, और कंटिन्यू टू साइन इन करते हैं, यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। अब देखिए हमने हमारा एक ये न्यू विंडोज यहाँ पे आ गया एक अलग, और हम उसका रूट यूजर का कोई भी क्रेडेंशियल नहीं यूज किया, और हमारे पास एक और AWS का यहाँ पे कंसोल ओपन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे तो कहेंगे ये क्या आ रहा है, ये सब रेड 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 रेड। यहाँ पे सब आपको परमिशन किसी भी चीज का है नहीं अभी। कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर टू ऐड परमिशन, सब में बोल रहा है कि आप बोलो कि इसको परमिशन देने के लिए। आप यहाँ पे आओगे ना मेन पे, अभी इसको पढ़ता हूँ। इश्यू टू इंस्टांस पे, ये अगर हम कोई भी VM बनाते हैं ना, कोई भी आप VM बनाओगे तो कहाँ जाओगे, EC2 इंस्टांस पे। अगर न्यू हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करना है, सर्वर लॉन्च करना है, तो आप EC2 इंस्टांस जाओगे। EC2 इंस्टांस बोले तो क्रिएट और VM पे जाओगे। देखो यहाँ पे इसमें सब में एरर दे रहा है, कह रहा है ना कि इसको EC2 इंस्टांस क्रिएट करने के लिए परमिशन नहीं है, इसलिए ये सब एरर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे क्रिएट करने जाएंगे ना लॉन्च इंस्टांस, ये नहीं, लॉन्च इंस्टांस नहीं क्रिएट करने, देखो यहाँ पे क्या है, एरर आ रहा है। तभी हमने, इसलिए हमने परमिशन नहीं दिया था, बिकॉज आप लोगों को एरर दिखाना था, कि आप लोग एरर देखेंगे तो समझेंगे कि एनालाइज करेंगे कि हाँ ये किस चीज का एरर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्रिएट लॉन्च पे जाएंगे ना तो अब क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे कोई हम मशीन वगैरह क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर डालेंगे ना, लास्ट तक जब जाएंगे लॉन्च करेंगे इंस्टॉन्स, तो हमारा होगा नहीं। अब जैसे कि लाइक हम यहाँ पे डालते हैं, देखिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं सर्वर 1, थोड़ा नीचे आते हैं। देखिए कभी भी EC2 इंस्टॉन्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, किसी को आइडिया है? एक VM क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा बताइए आप लोग भी।
VM तो create EC2 किया, का machine नेम वगैरह machine name इंस्टेंस और नहीं, name हो सिंपल आप गया, बताइए, बीएम हमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है तो रिक्वायरमेंट क्या होता है? मशीन फर्स्ट हो गया, उसका OS हो गया, उसके अंदर रैम और हार्ड डिस्क। हाँ हाँ। और किसी को, सभी लोग बोलिए, देखते और हैं कितने लोग VPC बोल। हम्म। किस उसमें मतलब एबिलिटी जोन वगैरह में किस में हाँ, जो क्रिएट करना जो है जोन में क्रिएट करना है। हम्म। वो सारी और चीजें। और लोग भी बोलिए, आप लोग सही बोले हैं। और लोग भी बोलिए, सभी लोग बोल नहीं रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सभी लोग बोले और थोड़ा सा। इनबाउंड आउटबाउंड रूल सेट कर सकते हैं, ग्रुप्स वगैरह बना सकते हैं उसके मतलब अंकुल, दीपू, सुहिल, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। नसीम। सर मैं थोड़ा सा न्यू इसमें, मेरे को नॉलेज नहीं है ज्यादा। मैं थोड़ा सा समझ लूंगा, अभी मेरा अकाउंट भी क्रिएट नहीं है, अकाउंट भी क्रिएट करवाना है। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो आप पूछ भी तो नहीं रहे हो ना, आपको कैसे पता चलेगा क्या पढ़ रहे हो और कुछ चीजें नहीं, समझ मैं में भी ना है। देख तो रहा था, मतलब थोड़ा सा ना, अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग है ना, थोड़ा इसके बारे में पता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं एक बार दोबारा से देख लूंगा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं, थोड़ा समझ हम्म। लूंगा अच्छे से। ओके। और शिवम, संदीप, मनीष। और सर मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, अभी नया स्टार्टिंग में है तो इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। भाई तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो अभी अभी पढ़े हो, वो चीजें आपको बोलना है। आपको बोलना ही बोलना है। एक तो अगर हम कल पूछें तो कुछ चीजें, आप अगर मैं पूछूं आईएम यूजर क्या होता है और रूट यूजर एंड आईएम यूजर में डिफरेंट क्या होता है, तो आपको बोलना ही बोलना है। क्लास ज्वाइन आप लोग कर रहे हैं तो बोलना है। और अजय। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर हमें बीएम क्रिएट करना है तो बीएम क्या होता है? कितने लोगों को पता है कि बीएम क्या होता है, वर्चुअल मशीन क्या होता है? वर्चुअल मशीन। हाँ, आप 100 कीजिए तो देखते हैं कितने लोग को पता है और कितने लोग को नहीं पता वर्चुअल मशीन क्या। 100 कीजिए, सभी लोग देखते हैं कितने लोग का 100 हो रहा है। क्योंकि हम नाम रखते जाएं, आप लोग को आइडिया ही ना रहे तो फिर आप लोग कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, बीएम क्रिएट करोगे आप लोग? तो होना चाहिए ना कि आप लोग को। और शिवम, दीपू, अमरनाथ, मनीष, नसीम, बीएम क्या होता है, वर्चुअल मशीन? अगर सबको आइडिया है तो आप लोग हैंड रेज करिए, ताकि हम क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोग को पता भी होना चाहिए ना कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग को आइडिया है कि नहीं। आप वैसे देखते जाएंगे, और नहीं है तो पूछिए कि वर्चुअल मशीन क्या होता है। वर्चुअल आप मशीन वर्चुअल मशीन का। वर्चुअल मशीन बेसिकली एक वर्चुअली क्रिएटेड मशीन होता है जो ऑलरेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर। और किसी को कोई आइडिया? दीपू, शिवम, मनीष, नसीम, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। अगर कोई नहीं बोलेगा तो कल से पता है क्या होगा, सभी लोग को कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप लोग यहाँ पे हो कि नहीं हो, आप लोग क्लास के अंदर। वर्चुअल ठीक है। मशीन तो बस एक, वर्चुअल मशीन तो मतलब जैसे है, कोई कंफर्म आइडिया नहीं है। तो वर्चुअल मतलब वर्चुअली हम जैसे किसी एक डिवाइस पे काम कर रहे हैं, या कोई मशीन है, या पर्टिकुलर एक नेटवर्क है, उस पे काम कर रहे हैं, तो सर किसी सिंपल आईपी के। लैंग्वेज में कहें तो एक लैपटॉप के अंदर एक दूसरा लैपटॉप बना देना। दूसरा बना दे लाइक हम उसी। पे हाँ, विंडोज का लैपटॉप है और हमको लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल वगैरह करके चला सकते हैं, उसी को वर्चुअल मशीन कहते हैं। ओके, आपने भी कुछ सही बनाया बताया।
देखिए वर्चुअल मशीन अगर आप लोगों को नहीं पता है ना, तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए। आप लोग कभी भी ना एक लैप अपने फोन के अंदर दो दो एप्लीकेशन भी यूज करते हैं, तो क्या होता अगर दो एप्लीकेशन लाइक आप लोग दो व्हाट्सअप, अगर एक व्हाट्सअप जैसे कि डायरेक्ट अगर लॉगिन करेंगे तो दूसरा व्हाट्सअप इंस्टॉल करने नहीं देगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल करते हैं। उसके साथ हमारा सेम लैपटॉप के अंदर, सेम मोबाइल के अंदर हम दो अकाउंट व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। बट वो क्या करता है कि प्ले स्टोर रिकमेंडेड नहीं करता है इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप एक बार व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो बोलता है कि आप लॉग आउट करो फिर दूसरा यूज करो। लेकिन हमें वहां पे क्या होता है कि नहीं, हमें लॉग आउट नहीं करना है, हमें एक और वर्चुअली यूज करना है। उसी के जैसा हमें एक दूसरा इन्वायरमेंट मिल जाए जो कि वो फ्रेश इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे हम मल्टीपल एक एप्लीकेशन को वर्चुअल कर सकें। उसे हम बोलते हैं वर्चुअल, कि हम एक एप्लीकेशन को दो जगह तीन जगह हम लोग यूज करें और उसमें सब में अलग अलग लॉगिन क्रेडेंशियल हो। अभी जैसे हमने अभी वर्चुअल एक तरीके से हमने यूजर जो क्रिएट किया उसको दो जगह लॉगिन किया, एक तरीके से वर्चुअल हो गया। तो हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करेंगे ना, तो सेम उस पे ना, सेम अकाउंट पे हम एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप दो एप्लीकेशन यूज करना चाहेंगे एक साथ तो नहीं यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल करते हैं। तो वही होता है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग रखते हैं, कि हमारा अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसी के जैसा हमको एक और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से बनाना है, तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वीएम बोलते हैं उसको। ठीक है, वर्चुअल मशीन हमारा एक सर्वर हो गया, उसी का जैसा हमको दूसरा सर्वर मिल गया और सेम हार्डवेयर पे, एज लाइक हमारे पास एक ही हार्डवेयर है, उस पे हमने दो एप्लीकेशन तीन एप्लीकेशन यानी कि वर्चुअली हम यूज कर रहे हैं, उसे हम वर्चुअल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना वही चीजें क्रिएट करते हैं वीएम, यानी कि हम अपने AWS के अकाउंट पे हम मल्टीपल वीएम क्रिएट करेंगे, कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर कंपनी में हम काम कर रहे हैं, कोई बोलता है कि हम हमारे लिए एक सर्वर क्रिएट करो, तो आप उनके लिए जब एक सर्वर क्रिएट करोगे तो बाद में अगर कोई रिक्वायरमेंट आया कि हमको एक और क्रिएट करना है, तो आप उस पर एक और क्रिएट कर सकते हो। तो आप इसलिए वर्चुअली आप मल्टीपल सर्वर आप उस पर एक AWS के अकाउंट पे आप क्रिएट कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं वीएम या वर्चुअल मशीन। और जो हम वीएम बोलते हैं उसको हम AWS के अंदर बोलते हैं EC2 इंस्टांस। ठीक है, EC2 इंस्टांस होता है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन EC2 इंस्टांस। अभी हमने यहाँ पे EC2 इंस्टांस यहाँ पे लिया था, तो ये हम EC2 इंस्टांस बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ठीक है, इसका फुल नेम होता है, इलास्टिक फुल फॉर्म, कंप्यूट क्लाउड। हाँ, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो हमारा ये होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, मतलब कि ये हम इसमें बोलते हैं। अगर आप यही एजोर में आप पढ़ेंगे ना, जो एजोर होता है AWS और एजोर, ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट वीएम बोला जाता है। जो EC2 का नेम होता है वो वीएम वहां पे बोला जाता है। कभी हम आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ओनली आप EC2 समझिए। EC2 का मतलब वीएम होता है, वर्चुअल मशीन। अब हम वर्चुअल मशीन में यहाँ पे देखिए, आप अगर कोई चीज आप मार्केट से हार्डवेयर वगैरह खरीद के लाते हैं, तो कहते हैं ना कि आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमको ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो हमें हार्डवेयर कौन प्रोवाइड करेगा, कल हमने अपने सर्विसेज में पढ़ा था, EC2 इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करेंगे तो AWS प्रोवाइड करेगा हार्डवेयर। तो हमें हार्डवेयर AWS देगा, तो बोल रहा कि आप उस हार्डवेयर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका अमेजोन का लिनक्स है, मैक OS है, अबंतु है, विंडोज है। तो आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपको इंस्टॉल करना होगा आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल के लिए लर्निंग पर्पज के लिए विंडोज का सर्वर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडोज सर्वर। यहाँ पे बोला कौन सा विंडोज सर्वर है, अभी हमने जैसे सिलेक्ट किया तो बोला 2025 का है। आप यहाँ से चेंज भी करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, 2022 कर सकते हैं, जो भी चाहें। तो ये लेटेस्ट है 2025, तो अभी हम लेटेस्ट पे ही रहने देते हैं। ये बता रहा है कि फ्री टायर है। अभी हम लोग कोई भी यूज करेंगे, कोई भी सर्विस, तो फ्री टायर में यूज करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग ने
फ्री ट्रायल का वो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, फ्री ट्रायल पे हम लोग यूज करते हैं। देखिए तो फ्री ट्रायल ये भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, तो ये पूरा फ्री एलिजिबल है। देखिए ये नहीं है फ्री में एलिजिबल, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप इसको यूज करोगे तो फ्री नहीं है, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ फ्री, इसके लिए आपको पेमेंट लगेगा। जस्ट आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली हम थोड़ा एक इमरजेंसी पे हो जाता है। ओके ओके। जस्ट लाइन पे रहिए, मैं आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा है ना? हम्म। सभी लोग को मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं जी बोल रहा भैया हूँ। जी, बिल्कुल आ रहा है। हाँ, कभी भी नहीं आए ना, आप लोग अगर पढ़ भी रहे हैं ना, कोई चीज अगर डाउट हो रहा है, आप लोग उसको रिवीजन भी करिए, और भी आपको कहीं से भी चीजें मिल रहा है इससे रिलेटेड, तो आप कहीं से भी पढ़िए। लेकिन उस चीजें अगर आप लोग को डाउट हो रहा है ना, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं इसमें कोई डाउट, तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे सोचना नहीं है कि हम पूछेंगे फिर तो हम लोग और देखेंगे तो क्या कहेंगे या फिर हंसेंगे लोग। देखिए सबको 100% सब चीजें नहीं आता है, सब कोई धीरे धीरे सीखता है, तभी सब कोई करता है। तो ये मत समझिए कि हमको नहीं आता या फिर 100% नहीं आता, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा अपने अंदर कभी मत सोचिएगा। ठीक है, नहीं आता है तो क्या हुआ, अब किसी को बहुत छोटी चीजें नहीं भी पता होता है, लेकिन हम लोग जब सीखेंगे ना, जब आप लोग पूछेंगे ना, तो पता चलता है ना कि जो चीज आप सोच रहे होंगे ना, वो चीजें ये जितने भी मल्टीपल इसमें लोग हैं ना, उन लोगों को भी डाउट्स क्लियर होता है। जो चीज आप सोच रहे होंगे ना कि हमको ये चीजें नहीं आता है ना, वो चीजें अगर मैं एनालाइज करूँ ना इसमें, तो कम से कम 10 लोगों के मन में एक ही चीज चल रहा होगा कि ये हम कैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, और हम प्रैक्टिकल करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर हम कर नहीं पाएंगे, चलो बाद में करेंगे। ये सब चीजें सबके दिमाग में चलता है। जब आप एक बार इस पे हाथ लगाएंगे ना, जब अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो सब चीजें आसान लगने लगेगा, कोई चीजें बहुत कठिन नहीं होता है। क्योंकि इससे ज्यादा आप लोग हार्ड हार्ड काम कर लेते हैं। बहुत कुछ कहीं कुछ नहीं है, केवल कह करके लोग ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे क्या किए, विंडोज को यहाँ पे सिलेक्ट किए, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया ये, और आते हैं नीचे, और यहाँ पे बोलता है कि इंस्टांस टाइप, किस टाइप का इंस्टांस है लेना है। T3 माइक्रो ये प्रोसेसर होता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेसर लेना है, यहाँ प्रोसेसर देता है, T3 है, नैनो है। ये जैसे कि नैनो में जाएंगे तो छोटा होगा, वो उससे बड़ा होगा माइक्रो में, तो ये प्रोसेसर है। तो आप जितना आप जाएंगे उतना भी जा सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो अभी हम T3 माइक्रो रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट जो है। अभी यहाँ पे कहता ना कि की पेयर एंड नेम रिक्वायर्ड। की पेयर क्या होता है, किसी लोग को पता है की पेयर? ये नहीं। इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। देखिए की पेयर जो होता है ना, ये इसका पासवर्ड होता है। जब हम ना इसको लॉगिन करेंगे, अगर हमारा एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा EC2 इंस्टेंस, उसको लॉगिन करने के लिए हमें एक पासवर्ड चाहिए। तो वो इनक्रिप्ट पासवर्ड होता है यहाँ पे, मतलब कि वो ऐसा पासवर्ड रहेगा कि वो इनक्रिप्टेड रहेगा। आप ओपन करेंगे तो देखेंगे नहीं, उसको डिक्रिप्ट करके यूज किया जाता है, तो इसलिए उसके लिए हम जनरेट करते हैं क्रिएट की। तो जब हम क्रिएट की पेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मांगता है की पेयर का नेम, और
तो की पेयर का नेम हम कोई भी डाल देते हैं। वैसे आपको जानने के लिए ये डाउनलोड होगा की पेयर कि हम कौन सी एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं जिसमें हमारा ये पासवर्ड सेव है। तो हम इस तरीके से ले लेते हैं कि न्यू पासवर्ड करते हैं, न्यू पासवर्ड करते हैं, न्यू पासवर्ड। ठीक। और यहाँ पे देखिए ये कहता है कि एक आता है ना, यहाँ पे दो चीज सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि डॉट पेम और डॉट पीपीके। तो अभी हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं वो विंडो बेस है, तो विंडो बेस के लिए आप डॉट पेम यूज करेंगे। अगर वही लिनक्स का हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो डॉट पीपीके लेंगे। लिनक्स के लिए यूज होता है डॉट पीपीके फाइल और विंडोज के लिए होता है डॉट पेम फाइल। यहाँ पे पुट्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पुट्टी से हम क्या करते हैं, लिनक्स एक्सेस करते हैं। एसएसएस हम एक तरीके से आप समझिए कि हम एसएसएस से आप लिनक्स भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करना पड़ जाता है। तो आप कभी भी ऐसे लीजिए, अगर रेंडम आपको जानना है, ज्यादा दिमाग नहीं लेना है, तो अब जब भी आप विंडोज ले रहे हैं तो आप डॉट पेम फाइल क्रिएट कीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी ये क्रिएट करने नहीं दे रहा है बिकॉज कि आपके पास परमिशन कोई नहीं परमिशन होगा। नहीं है। हाँ, तो यही पॉलिसी से चीज अटैच नहीं है अभी। पॉलिसी से अटैच नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि यू आर नॉट ऑथोराइज टू द परफॉर्म दिस ऑपरेटिंग ऑपरेशंस यूजर। ये यूजर जो है ना, ये जो यूजर के अकाउंट है ना, ये यूजर के लिए ऑथोराइज नहीं है EC2 की पेयर क्रिएट करने के लिए, यानी कि VM क्रिएट करने के लिए ऑथोराइजेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम पढ़ रहे थे IM, तो IM से हमको क्या करना है कि भाई हमको IM से बोलना है रूट यूजर से, जो मेन इनको कोई एडमिन है, कि हमको परमिशन दो इस यूजर को और हम VM बेयर क्रिएट कर सकें, हमको EC2 का परमिशन दे दो। तो ठीक है भैया, चलते हैं EC2 पे, और EC2 पे हम AWS यूजर को, जो है AWS यूजर पे हमने लॉगिन किया हुआ है ना, AWS यूजर को हम परमिशन देते हैं। यहाँ पे आते हैं अपने मेन रूट यूजर पे, रूट अकाउंट पे आ गए हम। देखिए ये रूट अकाउंट है, हम लॉगिन किए हुए, और ये का हमारा ये है IM अकाउंट। हम रूट अकाउंट से परमिशन देंगे किसको, IM यूजर को, बिकॉज अभी ये IM यूजर चाहे ना, यहाँ पे अभी एक चीज और देखिए, ये IM यूजर था ना, अगर हम यहाँ पे EC2 सर्च करते हैं, EC2 EC2 नहीं, EC2 नहीं, IM करते हैं, IAM, ठीक है, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं IAM। तो यहाँ पे सर्च करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या शो हो रहा है IAM यूजर। हम जाते हैं यूजर्स पे, आपको ये भी परमिशन नहीं है कि आप यूजर भी देख सकते हैं इस पे कि कितने यूजर क्रिएट है कितने यूजर नहीं। तो आपको ये भी परमिशन नहीं है, कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड फॉर IAM यूजर। आप क्रिएट करेंगे IAM यूजर तो आप यहाँ से जो आप यूजर से लॉगिन किया ना, आप यहाँ से IAM यूजर भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। देखिए परमिशन डिनाइड, तो हर एक जगह पे परमिशन डिनाइड। सभी इनएक्सपेंसिव हाँ हो जाएगा, बट मेरे केस हाँ। में 100 से बाकी सारी वैल्यूज है। अब हम चलते हैं, अपन आते हैं मेन पे और देते हैं इसको परमिशन। मेन पे आ गए अपने रूट अकाउंट वाले पे, और हमने बोला था IAM यूजर को, आ गया सॉरी AWS यूजर पे। AWS यूजर को हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसको, और हम इसको क्या करेंगे, पॉलिसी अटैच करेंगे। किसमें जाना था मैं सर, कहाँ पे जाना था? IAM यूजर के अंदर, IAM यूजर के अंदर जो हमने यूजर क्रिएट किया, IAM पे जाएंगे, हमने यूजर पे जाना है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जा सकते हैं IAM और यूजर, यहाँ पे, यहाँ से यूजर्स पे जाना है। यूजर्स पे ठीक है। जाते हैं तो जितने भी हम यूजर क्रिएट किए रहेंगे वो यूजर हमारा यहाँ पे लिस्टेड होगा। तो हम AWS यूजर क्रिएट किए थे, दिए थे नेम AWS का, तो हम इस वाले यूजर पे क्लिक करेंगे। अब हमको इसको परमिशन देना है, लाइक ये यूजर क्या करे, AWS का EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर पाए, चाहे हम ये EC2 फुल एक्सेस। EC2 फुल एक्सेस, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, अभी ये यूजर को पास यूजर क्रिएट करने का परमिशन नहीं था, तो लाइक ये दूसरा यूजर ये क्रिएट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी चीजें आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर ये यूजर यहाँ पे सोच रहा है कि हम किसी का भी अकाउंट
क्रिएट करना हो तो हम अकाउंट क्रिएट कर सकें, जैसे कि यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है, तो ये भी तो फिर तो वो परमिशन आप एडमिन हो गया ना, फिर तो वो एडमिन बन गया ना। नहीं, आप पार्टिकुलर ये एडमिन 100% नहीं देंगे हम उसको, केवल इसी का रोल देंगे एडमिन नहीं कि आप बनेगा। यूजर, एडमिन नहीं बनेगा वो एडमिन का रोल असाइन हो जाएगा कुछ परमिशन, मतलब कि हम हाँ वही मैं 100% कह नहीं रहा हूँ, देते कुछ हैं। परमिशन मिल जाएंगे ना, एडमिन के कुछ हाँ परमिशन मिल जाएंगे ना, जो क्रिएट हाँ करेगा एडमिन वाले, इसमें हाँ हाँ यूजर को अगर हाँ आईएएम की परमिशन दी तो वो आई यूजर ही क्रिएट कर सकता है, EC2 नहीं हाँ, चला सकता। वो EC2 क्रिएट नहीं कर सकता अगर हम EC2 का परमिशन दें। हम्म। अगर हम देंगे उसको फुल परमिशन तो भी हम इसको कभी फुल परमिशन देते नहीं यूजर को, जो जिस हिसाब से यूजर रहता है उसी हिसाब से परमिशन देते हैं। तो अभी हमारे पास EC2 का परमिशन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, ये उसमें उसी में हम एक बार ऐड करेंगे उसका भी, यूजर का IM यूजर का भी परमिशन बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने यूजर सेलेक्ट किया, ये यूजर है हमारा मेन यूजर AWS। यहाँ पे देखिए AWS यूजर है। AWS यूजर को क्या कर रहे हैं, ऐड परमिशन, ऐड परमिशन पे जाएंगे, ठीक है। पॉलिसी क्रिएट करना है या फिर परमिशन ऐड करना है। पॉलिसी मतलब कि क्रिएट न्यू पॉलिसी, अगर कोई कस्टमाइज पॉलिसी वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अभी हमको ऐड परमिशन करना है। ऐड पे जाएंगे, अटैच पॉलिसी, पॉलिसी हमको अटैच करना है। किस टाइप का पॉलिसी, EC2, यहाँ पे सर्च कीजिए EC2, इंटर कीजिए। EC2 का हमको किस टाइप का परमिशन चाहिए, फुल परमिशन, लाकि वो EC2 में यूजर क्या करे कि पासवर्ड वगैरह भी क्रिएट कर पाए, डिस्क वॉल्यूम भी अटैच कर पाए, उस तरीके से हम क्या करेंगे, फुल परमिशन देंगे। तो देखिए यहाँ पे EC2 फुल यहाँ पे लिखा है एक्सेस। अमेजोन EC2 फुल एक्सेस, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और अभी कुछ कहाँ नहीं पर, करते। तो कौन सा ऑप्शन यूज किया था सर आपने परमिशन में? देखिए परमिशन में हम जाएंगे यहाँ पे अटैच पॉलिसी के अच्छा अंदर। अटैच पॉलिसी डायरेक्ट, ओके। हाँ अटैच पॉलिसी में हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे किस टाइप का पॉलिसी अटैच करना है। अभी हमने बोला कि उसको BM क्रिएट करने के लिए एक्सेस देना है EC2 का, तो हम EC2 का फुल एक्सेस देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम EC2 फुल एक्सेस, अब हम आते हैं नेक्स्ट करते हैं और ऐड परमिशन कर देते हैं। अब ये परमिशन ऐड हो गया। अब हम जाते हैं IM यूजर पे, कहाँ जाएंगे, IM यूजर जो हमने क्रिएट किया इस वाले डैशबोर्ड। अब ये क्या कर रहा था IM यूजर, ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा था, वो EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो पाया बिकॉज इसमें क्या एरर आया है, वो की नहीं जनरेट कर पा रहा था। यहाँ पे सर्च करते हैं, आप एक और टाइप इसी पे, इसी का कोई कर लीजिए डुप्लीकेट, और आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं EC पे, EC, हमें EC2 क्रिएट करना है, जाते हैं EC2 इंस्टेंस पे। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये ऑटोमेटिक कैसा हो गया, अभी देखिएगा यहाँ पे रिफ्रेश वगैरह कीजिएगा तो डैशबोर्ड को थोड़ा देखिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें ना आपको परमिशन मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, क्लिक लॉन्च इंस्टेंस, ऐड इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे, नेम देते हैं, क्या डाल देते हैं अभी, सर्वर 1। सर्वर 1, थोड़ा नीचे आते हैं, अपन क्या सिलेक्ट किए थे यहाँ पे, विंडोज में, विंडोज लिए थे हम, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज। यहाँ पे हमने 25 लिए थे, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फ्री ट्रायल एलिजिबल है ये T3 माइक्रो के लिए। यहाँ पे आते हैं की पेयर, क्रिएट की पेयर, यहीं पे हम लोग फंस रहे थे। क्रिएट करते हैं, नेम देते हैं न्यू की पेयर, न्यू पासवर्ड करते हैं, न्यू पास ऐसे लिख देते हैं। अब आते हैं अपन यहाँ पे डॉट टेम में यूज करना है हमको, ठीक है भाई, क्रिएट। देखिए अब ये डाउनलोड होने के लिए मांग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सेव करते हैं, ये पहले डाउनलोड हुआ था क्या,
नहीं ये बहुत पहले का, ठीक है। मैं न्यू पास करता हूँ, सेव करता हूँ, ये हमारा सेव हुआ। अब आते हैं अपन नीचे, कह रहा है कि नेटवर्क सेटिंग। अभी आप कुछ मत कीजिए, ठीक है, अभी इसमें मत जाइए, सीधा आइए आप आरडीपी से एक्सेस करना है, ठीक है। आरडीपी बस अलाउ कीजिए। आरडीपी जानते हैं ना, कितने लोग को आरडीपी पता है? रिमोट डेस्कटॉप। हाँ, यहाँ पे सेव कैसे, सेव नहीं हो रहा है, ये सेव कैसे करेंगे? सेव कर दीजिए वहां पे, नहीं हो नहीं ये रहा है। RDP SSH ऑल की कर लीजिए ना, जैसा ही उसमें होता है ऑल ना? करिए। हैं? वहां पे अगर यहाँ पे ऑल कर लीजिए, जब सेव करते हैं ना तो नीचे उसमें ऑप्शन आता होगा, ऑल करिए, वो सेव हो जाएगा। नीचे वाले उसमें जहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा ना की पेयर का नेम लिखे होंगे, उसके नीचे आप ड्रॉप डाउन में जाइए, उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो वहां पर कुछ नाम देना पड़ेगा, नहीं तो ओपन हाँ करने के लिए नेम, बोल रहा है। नहीं अभी ओपन नहीं करना, अभी मैं बताता हूँ। अभी आप उसको सेव करके छोड़ दीजिए। सेव अब नहीं आप हो रहा है। आते हैं नीचे। अभी हमको इधर कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं देखना आप लोग को, सीधा अभी इधर अभी ध्यान नहीं देना, क्योंकि अभी हम इसको सब बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब। अभी आप लोग को समझ में, आप सीधा क्या कीजिए, लॉन्च इंस्टेंस कीजिए। अब यहाँ पे अपन ने लॉन्च इंस्टेंस हुआ, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ ना यूरोप स्टॉकहोल्म, ये किस लोकेशन में है? यूरोप में है। हमने कहाँ क्रिएट किया हुआ? यूरोप में। हमने पहले लोकेशन नहीं चेंज किया, कोई बात नहीं, अपना यूरोप में गया, हमारे यूरोप के अंदर है, कोई बात नहीं, तब भी हम अपने एक्सेस करेंगे, ठीक है। आप लोग लोकेशन देखिएगा कि ये पता होना चाहिए कि किस लोकेशन के अंदर आप क्रिएट कर रहे हैं। अपन यूरोप में क्रिएट किए हैं, अपन यूरोप के अंदर जाएंगे तो मिलेगा। अब अपन यहाँ पे आते हैं, व्यू ऑल इंस्टेंस ये करते हैं। ये अब ये देखिए, यूरोप में है, ये दिखा नहीं रहा कहाँ पर है यूरोप में, ये ये किस देखिए ना जगह पे यहाँ है पे यूरोप? यूरोप पे स्टॉकहोल्म दिखा रहा है ना, स्टॉकहोल्म, यूरोप एक एक स्टॉकहोल्म। एक एक मेरी स्क्रीन छोटी हो गई, एक मिनट। हाँ, कहाँ पर? ये दिखा रहा ना ऊपर टॉप में हमारा लोकेशन। EU नॉर्थ कंसोल AWS। AWS कंसोल जो है, यहाँ पे जो हमारा रीजन सिलेक्ट हुआ ना, ये यूरोप रीजन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे चेंज कर दोगे मुंबई, आप यहाँ पे EC2 इंस्टान देखोगे, दिखेगा नहीं। तो कभी भी आप जिस जोन के अंदर आप क्रिएट कर रहे हो EC2 इंस्टांस, उसी जोन में आपको देखना है। ये जोन बोले रीजन, उसी रीजन के अंदर। आप मान के चलिए किसी देश में आप कहीं पे क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसी के अंदर जाएंगे तभी दिखेगा ना आपको। तभी हमने लोकेशन यूरोप के अंदर में है, तो यूरोप के अंदर हमने एक EC2 इंस्टांस लॉन्च किया। अभी इनिशियलाइजिंग मोड में है, देखिए यहाँ पे इनिशियलाइजिंग हो रहा है। अब जैसे ये 3x3 पास होगा ना, तो फिर हम इसको RDP से कनेक्ट करेंगे। देखिए 3x3 पास हुआ, मैं सर रिफ्रेश किया। एक मिनट, ये RDP जो की फुल फॉर्म क्या है? रिमोट डेस्कटॉप रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, या फिर प्रोटोकॉल। रिमोट। हाँ। सर एक चीज पूछने, जहाँ पर हमने की पेयर नेम डाला था, न्यू क्रिएट किया था, हम्म, ठीक है, उसके बाद में फिर हमें इसके के लॉन्च इंस्टेंस करना था ना? हाँ लॉन्च इंस्टेंस करना था उसके बाद। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। अपना लॉन्च इंस्टेंस में एक सर्वर हमारा क्या हुआ यहाँ पे, क्रिएट क्रिएट हो हो गया। जाएगा, ठीक है। अब सर्वर जब क्रिएट हो गया, अब इस सर्वर को हमको कैसे एक्सेस करना है? नहीं तो तो अभी कैसे मैं उसको करेंगे कि हमारा, ठीक है, ये सक्सेसफुल हो गया, अब इसको क्लिक करना है ना? नहीं, नहीं क्लिक करना। अब यहाँ पे एक स्टेप बैक आ जाइए, एक यहाँ स्टेप पे बैक। इंस्टांस पे, हाँ इंस्टांस वाले पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इंस्टांस पे। ओके, एक मिनट। इंस्टांट स्टेट। अच्छा, इंस्टेंस इंस्टांस, में आ गए, हाँ ठीक है, यहाँ इंस्टांस। पर ये क्रिएट हो गया, रनिंग आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ओके। यहाँ पे जब रनिंग हो जाएगा ना, तो अपन हाँ, क्या करेंगे, इस सर्वर को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अपन इसका RDP लेंगे। RDP लेने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने जो पासवर्ड लिया था, पहले पासवर्ड को डिक्रिप्ट करेंगे। कनेक्ट, कनेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। हमको ये कैसे करना है, एक मिनट, कनेक्ट का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे एक बार देख लीजिए, फिर आप उससे भी देख लीजिएगा। यहीं पे आएगा कनेक्ट का ऑप्शन, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे RDP,
RDP क्लाइंट डीपी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो यूजर नेम होगा वो बता रहा है एडमिनिस्ट्रेटर होगा बाय डिफॉल्ट। यूजर नेम क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है भाई, एडमिनिस्ट्रेटर होगा। पासवर्ड क्या रहेगा? गेट पासवर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड करना जो हमने अभी कीपेयर डाउनलोड किया उसको यहाँ पे करेंगे अपलोड न्यू पास, और हम ओपन करेंगे और ये हमारा कीपेयर डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट में है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के डिक्रिप्ट कर देंगे, ये पासवर्ड बन जाएगा इसका। अब ये है हमारा पासवर्ड, ये है यूजर नेम और ये हो गया पासवर्ड। अब हम पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं, अपन यहाँ पे डाल देते हैं नोटपैड के अंदर, अपने पास रख लो। अपने नोटपैड में ओपन करता हूँ और हम इसको क्या करते हैं, अपन यहाँ पे ला करके कॉपी नहीं हुआ सर। पासवर्ड को पेस्ट कर, ये हमारा हो गया पासवर्ड। और यूजर नेम में हमारा क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर था, एडमिनिस्ट्रेटर। हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया। ठीक, हमारा यूजर नेम पासवर्ड मिल गया। अब हमको आरडीपी कैसे एक्सेस करते हैं? आरडीपी एक्सेस करने के लिए हमको क्या चाहिए? उस सर्वर का आईपी एड्रेस या फिर उस मशीन का आईपी एड्रेस जिसका हमको आरडीपी लेना है। सिंपल सी बात है भाई, आरडीपी लेने के लिए हमको उसका आईपी एड्रेस चाहिए। हमको इसका आईपी एड्रेस चाहिए, कहाँ से मिलेगा? सर्वर को हमने सेलेक्ट किया और सीधा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा है पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है और अपने यहाँ पे आरडीपी टाइप करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। अब यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, हम सिंपल यहाँ पे अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, अपन जो यहाँ से आईपी कॉपी किए थे उसको पेस्ट करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मांग रहा है यूजर नेम। यूजर नेम अपन क्या बोले थे? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, पासवर्ड भाई अपन कॉपी कर किए थे, अपन पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। एक्चुअली ये पासवर्ड थोड़ा सा हार्ड होता है, यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे लाकर मैंने किया पेस्ट। और हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अपन देखिए यहाँ पे अपना VM एक्सेस हो गया, न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है, न्यू सर्वर। यहाँ पे हमने क्या किया, अभी एक कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर क्रिएट कर लिया और ये टोटली डिफरेंट रहेगा। ये कहाँ पे है? अपना स्टॉकहोल्म के अंदर है लोकेशन बोले तो। अभी थोड़ा सा ये अभी अप आ रहा है, इनिशियलाइजिंग मोड में चल रहा है, तो ये थोड़ा सा कुछ टाइम ले सकता है, मुश्किल से 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के अंदर अभी ये पूरा क्रिएट हो जाएगा। अभी इसका ग्राफिक आ जाएगा, देखिए अब पूरा ग्राफिक आ गया। ये न्यू पूरा कंप्यूटर क्या हो गया? न्यू कंप्यूटर बन गया यहाँ पे। ठीक, अब इस कंप्यूटर के अंदर हम अलग चीज जो भी हमको करना है वो चीजें कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन वगैरह चलाना है, कोई चीज एक्सेस करना है, अपन कर सकते हैं। ये हो गया अपना न्यू कंप्यूटर। तो अब यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर मैं आईडी पासवर्ड दे दूं ना तो आप लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हो, आरडीपी ले सकते हो इस सर्वर से। ये आपके पास भी खुल जाएगा बिकॉज हमने पब्लिक आईपी दिया हुआ है। पब्लिक आईपी के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, तो पब्लिक मतलब सभी के लिए। अगर यही हम अपने रिस्ट्रिक्टेड परमिशन कर देंगे, अभी परमिशन वगैरह के बारे में बताएंगे, तो हम ओनली हम ही एक्सेस कर पाएंगे अपने नेटवर्क से और दूसरा कोई नहीं एक्सेस कर पाएगा। वो चीजें बताएंगे, वो अभी आपका आएगा। तो अभी अपन देखें क्या कि IAM यूजर क्रिएट करके और IAM यूजर को कैसे परमिशन देते हैं EC2 क्रिएट करने के लिए। बिकॉज फर्स्ट टाइम में IAM यूजर को परमिशन नहीं होता है EC2 क्रिएट करने के लिए, तो हमने उसको EC2 क्रिएट करने का परमिशन दिया और उसने फिर परमिशन देते ही IAM यूजर के थ्रू हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। तो ठीक है, हमने स्टॉकहोल्म में हमने IAM यूजर यूज किया। अब हम जाते हैं रूट यूजर पे और देखते हैं क्या वहां पे ये मशीन शो हो रहा है, ऐसे क्रिएटेड हो रहा है, तो होगा वहां पे भी। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे आए। ठीक है,
हमें जाना किस में, EC2 में। EC2 में आए, अब बोलोगे यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस। रनिंग इंस्टेंस तो यहाँ पे 0 तो दिख रहा है, बताओ क्या होगा। रनिंग इंस्टेंस तो 0 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है 0? भाई हमने क्योंकि तो वो हमने क्रिएट किया ना। IAM यूजर में बनाया है। नहीं भाई, IAM यूजर अगर हाँ कोई चीज वो क्रिएट सॉरी, करेगा तो यूरोप स्पेसिफिक रीजन में जाना पड़ेगा ना उसमें। एकदम राइट, करेक्ट बोलेगा। आपको यहाँ पे, अभी हम कहाँ पे हैं, ये एशिया के अंदर है, तो एशिया एशिया के अंदर हमें पैसिफिक। नहीं, एशिया के अंदर नहीं दिखेगा। एशिया पैसिफिक मुंबई के अंदर हमने जो क्रिएट किया था, कहाँ पे क्रिएट किया था वो, यूरोप के अंदर यूरोप में स्टॉकहोम किया था। यूरोप में किया था। अब हम चलते हैं अपन यूरोप में, यूरोप में इधर देखिए देखते हैं कहाँ गया यूरोप, ये है सबसे नीचे यूरोप के अंदर स्टॉकहोम है, उसमें क्लिक करने पे स्टॉकहोल्म दिख है, रहा है। स्टॉकहोल्म है ना। हाँ स्टॉकहोम में। जी हम जी। स्टॉकहोल्म में क्लिक करते हैं। अब अपन चेंज कर दिए रीजन, हम आ गए यूरोप स्टॉकहोल्म के अंदर। तो वहां अब दिख यहाँ पे रहा है। देखते हैं, देखिए ये डायरेक्ट दिख गया यहाँ पे, बोल रहा है कि एक यूजर यहाँ पे, ये एक सर्वर क्रिएटेड है और ये यहाँ पे चल रहा है। तो इससे ये होगा कि आप जिस लोकेशन पे कोई यूजर क्रिएट करेगा तो वो उस लोकेशन पे यहाँ पे दिखेगा, और हम दूसरे लोकेशन में जाकर के देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। तो ठीक है, आइए मुझे क्रिएट किया था और हमने क्या किया, इसको एक्सेस किया, एक्सेस सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे एक्सेसिबल है। सर एक मिनट, एक बार इसको थोड़ा सा एक बार फिर बता दीजिएगा। जब हमने इसको यूजर क्रिएट कर लिया था, उसके बाद में जब हम कनेक्ट में जा रहे थे, जब जहाँ पर हमने पासवर्ड इनक्रिप्ट किया था, एक बार उसको थोड़ा सा एक बार दिखा देंगे वैसे ही। देखिए, कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वर को सिलेक्ट करेंगे, कर दिया। कनेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ओके, कनेक्ट ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे RDP क्लाइंट पे जाना है RDP क्लाइंट, अच्छा ठीक है, RDP क्लाइंट। और सीधा नीचे आना है, अपलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल जो हमने अपलोड, डाउनलोड किया था। अपलोड कहाँ पर है सर? अपलोड करना। RDP के अंदर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा अपलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। नहीं, यहाँ पर तो अभी डाउनलोड आ रहा है मेरे पास तो। सॉरी, डाउनलोड आप अभी वहां आ पे भी रहा तो है ना, डाउन यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, सॉरी, हाँ डाउनलोड ही है यहाँ ना? पे डाउनलोड वाले पे क्लिक कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना तो ये डायरेक्ट आपका RDP डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अपन यहाँ पे अपलोड किए थे ना, यहाँ पे उसके नहीं नीचे आएगा, इसके नहीं नहीं, नीचे हमें आएगा, गेट यहाँ पे नहीं, अभी हमने गेट पासवर्ड कर लिया ना। पहले नहीं, गेट पासवर्ड करना है ना पहले तो। गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, हाँ सॉरी, गेट पासवर्ड क्लिक करेंगे तब अपलोड करने का आएगा आपको, यहाँ पे अपलोड प्राइवेट की, अपलोड सॉरी, प्राइवेट की। हाँ यहाँ पे आप डालिए। प्राइवेट की कौन सी अब थी जो हमने .pem फाइल बनाई थी, वही थी ना प्राइवेट की? हाँ 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 हाँ, .pem की फाइल को यहाँ पे अपलोड कीजिए, ठीक है, वो अपलोड अपलोड। हो। ठीक है, उसके बाद में उसके इसको बाद फिर में आपको डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेंगे तो आपको पासवर्ड शो होगा। पासवर्ड, उसके बाद में यहाँ, हमें पासवर्ड, यहाँ पे ठीक, जैसे ओके। अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, यहाँ पे वो पासवर्ड शो हो जाएगा, यहाँ पे ये पासवर्ड शो हो जाएगा, ये हमारा पासवर्ड है। इस पासवर्ड को आप कॉपी कर सकते हैं। और देखिए एक चीज और, आप यहाँ से भी ले सकते हैं रिमोट। अभी हाँ वो हमने इसको आरडीपी, क्या किया, कैंसिल किया वो इसको, आरडीपी से। हाँ यहाँ हमने कैंसिल कर दिया, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे RDP जब डाउनलोड करोगे ना तो आप डायरेक्ट इसी को आप ओपन करोगे ना तो आपका RDP आ जाएगा। आरडीपी हमने यहाँ से ऑन कर, यहाँ ओपन पे कर लिया। RDP हमारा वो इनेबल नहीं है इसमें, एक्चुअली उससे करना पड़ेगा, रूट एडमिनिस्ट्रेटर से फुल राइट्स होगा तो यहाँ पे आ जाए। अच्छा, आप यहाँ से दोबारा डाउनलोड करके दोबारा पे हमने आईपी एड्रेस के लिए कहाँ जाना था फिर? IP एड्रेस जाने के लिए इंस्टांस पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे इंस्टेंस पे इंस्टांस, जाके डिटेल में देख लो। यहाँ पे अच्छा, इंस्टेंस पे जाएंगे। इंस्टांस में जहाँ पर नीचे पब्लिक आईपी जो आ रहा है। हाँ हाँ, नीचे पब्लिक IP को कॉपी करेंगे और सेम पब्लिक IP से हम अपन सर्वर को RDP ले लेंगे अपने लोकल मशीन से। आरडीपी, सर एक मिनट करके देख लेता हूँ, एक सेकंड बस। हाँ करके लेंगे, और जैसे वो आपका हो जाएगा ना भैया उसका वैसे ये स्क्रीनशॉट लेकर के
आपको ग्रुप में डाल देना। लिनक्स में इजी होता है ना ये करना? कैसा? नहीं, देखिए जैसे मशीन कोई हम क्रिएट करेंगे तो उसमें मशीन तो SSH हो जाता है ना डायरेक्ट ही? हाँ, आपको इसको भी रिमोट डायरेक्ट कर सकते हैं, एसएसएच भी कर सकते हैं, लिनक्स में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एसएसएच के थ्रू भी ले सकते हैं, पुट्टी के थ्रू भी। आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देता है। देखिए यहाँ पे जाएंगे ना, आप यहाँ से चाहे ना, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आरडीपी है ना, आप यहाँ पे आरडीपी को डाउनलोड करके भी आप डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, एक्सेस होगा यहाँ पे इसको डायरेक्ट। अभी हमारे में क्या है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर से मैं लॉगिन नहीं हूँ अपने मतलब कि लैपटॉप को, यहाँ पे फुल परमिशन नहीं दे रहा है, यहाँ पे कुछ परमिशन ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, आरडीपी अगर कोई इनेबल नहीं है, ये ब्लॉक कर रहा है, तो आप बट क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट भी मैं ये आरडीपी ले पूछ रहा सकते हैं। बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि उबंटू के साथ चल सकते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में? हाँ हाँ, चलेंगे ना अपन, अभी अवंतु के साथ ही पूरा बिकॉज डिस्कस होगा। वो मार्केट डिमांड में है थोड़ा, देखिए लिनक्स अभी हमने ऑपरेटिंग ये सिस्टम। दिया था कि नॉर्मल दिया था सबको, अभी सिखाने के लिए सबको ही अभी नॉर्मल ये जानता है। इसके बाद हम अपन अबंतु पे ही करेंगे, सर्वर वगैरह क्रिएट अबंतु पे करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे अबंतु पे ही, पूरा काम अपन अबंतु जी पे ही करेंगे। हाँ, अभी ये सिंपल क्योंकि आपको दिखाया है कि सब कोई इजीली आरडीपी अभी कनेक्ट कर लेगा, इसलिए थोड़ा सा सब कोई कंसोल बेस थोड़ा सा देखेंगे लोग तो उनको लगेगा कि हाँ चीजें एक्सेस हो रहा है। हाँ, अपन वो अबंतु डायरेक्ट लेंगे। टर्मिनल पे हाँ जाएंगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा। हाँ, थोड़ा सा वो लोगों को हार्ड मिलेगा कि हमारा फिर ऐसी टेंशन क्या क्यों ऐसे दिख रहा है, क्या क्या चीज है। अभी जिसको अभी हम्म, कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो वो समझेगा कि हाँ हमारा विंडोज सर्वर हमने 2025 यहाँ पे इंस्टॉल किया है। और अबंतु डायरेक्ट आप जी जी। करेंगे ना तो थोड़ा सा लोगों को नहीं समझ में आएगा, ब्लैक स्क्रीन थोड़ा सा सबको अलग तरीके से। और लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा ग्राफिकल ही फर्स्टली, हाँ, वो जो यूआई हाँ दिखे। हाँ यूआई देख करके समझे कि हाँ ये ऐसे होता है चीजें। इसलिए अभी मैंने दिखाया, और आगे हम अपन जब देखेंगे ना, होस्टिंग वगैरह करेंगे ना, तो लिनक्स सब यूज हम्म। करेंगे। जैसे जी कि जी, अपन थैंक वहाँ यू। पे हाँ, हम्म तो वो सब आगे करेंगे। अभी हमने एक नॉर्मल लिया ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि EC2 क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। और अब सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आप पूछेंगे तो डायरेक्ट सब कोई विंडोज का ही नाम लेगा पहले, अबंतु के जल्दी नहीं कोई। जी हाँ, जी। अब इसके ठीक है। बाद हम जब इसको पढ़ा देंगे तो फिर अवंती पे जाएंगे, धीरे धीरे मूव कराएंगे। तो सब लोग अभी उस पे भी कमांड पूरा उसको पढ़ेंगे, अवंतु पूरा पढ़ेंगे, लिनक्स पढ़ेंगे अपन उसमें आज मेरे पूरे कमांड। मेरा बन गया वर्चुअल मशीन और एक्सेस हो गया। तो उसको स्क्रीनशॉट ले करके आप ग्रुप में डालिए, इसका हो स्क्रीन रहा है। स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में स्क्रीनशॉट कहाँ से डालिए कि होगा? आई हैव क्रिएटेड अ न्यू वर्चुअल मशीन फॉर द EC2 इंस्टेंस यूजिंग IM यूजर। ठीक है, फंक्शन के आप साथ है। ऐसे डालिए, कैसे डालेंगे, आई हाँ हैव जी। क्रिएटेड, ऐसे डालिए कि आई हैव क्रिएटेड EC2 इंस्टेंस यूजिंग IM यूजर। ठीक है, IM यूजर के थ्रू आपने इंस्टेंस क्रिएट किया ना, हाँ आपने एक IM यूजर बनाया, उसके बाद इंस्टेंस क्रिएट किया। जी। तो आप ऐसे सब चीजें डालिए, थोड़ा लगेगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो दूसरों को भी लगेगा कि भाई ये भी कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं करें। अब देखिए अपन ना, जैसे अगर इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ना, तो हम्म, आपको कंपलसरी होता है इसको डिलीट करना। हाँ। हमने जब इंस्टेंस क्रिएट किया ना, तो सबसे कंपलसरी जो बात होती है इंस्टेंस को कॉपी डिलीट करना। करना। स्क्रीनशॉट निकाल। अब ये हम यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं डिलीट। तो अपन डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पे आइए, EC2 इंस्टेंस पे आते हैं। सबसे पहले इसको अपन डिलीट करते हैं। आप डिलीट यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं, IM यूजर से भी कर सकता हूँ। चलो IM यूजर क्रिएट किया था मैं, यहाँ से मेन यूजर से ही डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा, सपोज दैट मैंने फाइंड किया और लग रहा कि किसी ने ये यहाँ पे क्रिएट कर दिया मशीन। अब हम क्या करते हैं, इस मशीन को डिलीट कर देते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, अपन क्या करते हैं, इस मशीन को डिलीट करते हैं, इस सर्वर को। बिकॉज अगर हम लोग छोड़ देंगे ना, तो ये क्या होगा ना, अपना चार्ज लगेगा, पैसा कटेगा अकाउंट का। इसलिए जैसे आपका अगर प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया, आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया और एक्सेस कर लिया, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तब जाके आप ये 6 मंथ तक आप फ्री ट्रायल एलिजिबल हो सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप 10 दिन में भी अगर रिसोर्सेज ज्यादा आप यूटिलाइज करके आप पूरे क्रेडिट्स को खत्म कर देंगे।
तो हमको क्या मेरे करना साथ है? हो गया था अभी। हाँ तो मैंने दो ऐसा, वीपीसी कनेक्ट हाँ करके भूल गया 2-3 दिन के लिए, तो मेरा $40 कट गया। बताइए। तो ये चीजें सीखने से पहले, बनाने से पहले ये चीजें सीखना जरूरी है कि आपको डिलीट करने आना चाहिए भाई। आपको प्रॉपर, आप एक, आपको अगर कोई भी चीज हो रहा, कहीं भी जाना भी है ना, तो पहले इसको डिलीट कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, भूल गए आपने, तो तुरंत हाँ हाँ, आपको बिल बना देता है। बिल बना देगा। तो आप सबसे पहले इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे एक्शन में, सॉरी यहाँ पे इंस्टांस स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पे डिलीट इंस्टांस पे क्लिक करेंगे, डिलीट या टर्मिनेट, टर्मिनेट करेंगे, ये फोर्सफुली डिलीट हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे टर्मिनेट एंड डिलीट पे क्लिक करेंगे, और ये क्या हो गया, सक्सेसफुली टर्मिनेटेड हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे के साथ तो ये, इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे ये अभी हो रहा इंस्टांट है। स्टेट पे जाके करना है, एक्शन पे करना है ना डिलीट जाने के लिए। यहाँ पे जाएंगे इंस्टांस इंस्टांट स्टेज पे स्टेट नहीं, पे गए। एक्शन। और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा हाँ हुआ है टर्मिनेट एंड डिलीट। हाँ, इसके हाँ, बाद फिर वो कहाँ आना था, उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद तो कुछ और करा था ना आपने डिलीट करने के उसके लिए। बाद से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि देखिए रनिंग है कंडीशन में, और यहाँ स्टॉप में है। अच्छा, टर्मिनेटेड पे जाना है। हाँ टर्मिनेटेड हो गया ना, यहाँ पे अपन ने टर्मिनेट कर दिया, नीचे हाँ। जा करके टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, तो यहाँ पे आपको नहीं शो होगा। तो आप यहाँ पे अगर इसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आएंगे, तो देखिए स्टॉपिंग में यहाँ पे देखिए, तो ये स्टॉप में दिखेगा, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए इसको, जो भी इंस्टॉल हो, ये सिंपल में आ जाएगा एकदम, नहीं, तो यहाँ पहले पे उसको दिख जाए। स्टॉप, पहले उसको स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, सीधा डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दीजिए डायरेक्ट, ये भी, ये हाँ, नहीं, अभी इसको कोई मतलब नहीं, अब ये आप ऑटोमेटिक हट जाएगा, अभी इसको नहीं करना है डिलीट, अब ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, ये कुछ टाइम के बाद, ये ठीक है, कुछ तो टाइम के सेटिंग, बाद ये ऑटोमेटिक, देखिए अभी ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, इसको ठीक है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो ऐसे सेटिंग, डिलीट हो गया, अब यहाँ पे नहीं आएगा ऑप्शन। शटिंग इस पे लिखा आ रहा है ना, शटिंग डाउन लिखा सेटिंग हुआ आ रहा है डाउन। उस पे। हाँ, लिखा हुआ आ रहा है उस पे। वो अभी अपने आप वो हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनेट हमने कर दिया ना, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे रिफ्रेश होगा, वो पहले शट डाउन होता है, फिर से उसके बाद वो डिलीट होता है, देखिए। तो वो टाइम लेता है थोड़ा सा। थोड़ा सा टाइम लेता है, और वो हट जाएगा वहाँ डिलीट करने में। एक बार आपने टर्मिनेट कर दिया तो हो गया, ये रिफ्रेश करेंगे तो वो हट जाएगा। शटिंग डाउन अभी डाउन नहीं हुआ। हम्म, वो हो जाएगा आपका। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे डिलीट टर्मिनेट इंस्टॉल कर ही दिए थे ना आपका, यहाँ पे और करके देखिए, वो हो जाएगा, ये तुरंत नहीं होता है, इससे आप छोड़ दीजिए। अभी 10 मिनट के बाद देखेंगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे रिफ्रेश वगैरह करेंगे डैशबोर्ड, यहाँ पे वैसे देखिए जीरो शो हो रहा है, रनिंग इंस्टांस इंस्टांस में देखिए यहाँ पे एक शो हो रहा है, तो वही है अभी, जैसे होगा तो आपका हट जाएगा। देखिए एक बार मैं भी छोड़ दिया था इंस्टांस क्रिएट करके, वो अपना आरडीएस, और हमारा भी थोड़ा सा बिल बना दिया, लेकिन ज्यादा नहीं बनाया। नहीं, वीपीसी का थोड़ा ज्यादा बन गया था बिल, वो कनेक्शन कर रखा था ना गेटवे वगैरह नहीं, लगा के। मैंने आरडीएस बनाया, उसके बाद डाटा सेंटर, उसमें छूट गया, भूल गया, तो फिर भी ज्यादा नहीं बनाया था, $5-6 बनाया था, यहाँ पे ये छूटा था, ये सब है हमारे यहाँ पे जी, छूटा। मेरा तो काफी डॉलर बना दिया था उसने, पैंतीस $4 चालीस बनाया, डॉलर नहीं हमारा $4 ही बना, ज्यादा नहीं बना। अभी देखिए, अभी हमारे पास भी अभी क्रेडिट्स हैं, अभी 126 क्रेडिट्स हैं अभी, अभी बहुत चलेगा। ठीक, अभी कितने, अभी तो बहुत है। हाँ बहुत है। अभी हमको लग रहा है कि इसका एक्सपायरी डेट 126 डेज, ठीक है, 126 डेज अभी चलेगा, उसको उतने दिन में खत्म करना, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना क्रेडिट नहीं यूज हो पाएगा अभी, फिर भी जितना क्रेडिट है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए अपन इतना देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फिर टुमारो।
ठीक है। तुम्हारा अपन देखेंगे कि कैसे यूजर को परमिशन देंगे यूजर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आईएम यूजर को कैसे परमिशन देंगे यूजर क्रिएट करने के लिए, और अपन इसी टू इंस्टांस वगैरह भी क्रिएट करेंगे। जैसे अगर टाइम मिलता रहेगा इसमें अपन स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो अच्छा, इसको ठीक इसको है। ऐसे छोड़ जैसे डिलीट कर दिया तो लॉग आउट कर सकते हैं ना, बस अब हाँ अपना हाँ, लग सिंपल। आउट कीजिए, लग आउट कर दीजिए। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ठीक है, क्लिक होता कीजिए। कि होता जैसे मैं रहेगा अभी वो। वो उसको अब टर्मिनेट कर दिए, वो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टर्मिनेट किया ना, अभी यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करेंगे ना तो आई थिंक हट ही जाएगा। अब नहीं दिखेगा, देखिए नहीं है, कोई इंस्टांस नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शायद दिखाएगा, लेकिन ये हट जाएगा। टर्मिनेटेड लिख दिया है, यानी कि खत्म हुआ है। कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, आप श्योर श्योरली। ओके। यहाँ पे ओके जाएंगे, क्लिक ओके, करेंगे थैंक यू। और यहाँ पे साइन आउट करेंगे। साइन आउट, ये अपन साइन आउट हो जाएंगे। सभी लोगों को ये करना है, डिलीट करना है आफ्टर क्रिएटिंग वीएम। ठीक है, प्रैक्टिकल पूरा होने के बाद आप लोगों को वीएम को फोर्सफुली डिलीट करना ही है। उसके बाद आपको आगे कुछ काम करना है। इसमें किसी को कोई डाउट सोर्स है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही रहेगा। और बताइए क्लास कैसा लगा आज का। बहुत बढ़िया। बढ़िया था भैया, प्रैक्टिकल अच्छा था आज का। देखिए ऐसे धीरे धीरे आप लोग करेंगे ना, धीरे धीरे सब चीजें सीखते जाएंगे। क्योंकि जब करेंगे ही नहीं ना तो अपन, जब इतने लोग रहते हैं ना तो थोड़ा सा बैठने में या फिर पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप अकेले पढ़ेंगे ना तो नहीं पढ़ पाएंगे, एक्चुअली कोई आप क्रिएट बोल ही नहीं रहा नहीं है, करेंगे। शायद शायद सारे अभी न्यू हैं, इसलिए शायद कोई कुछ बोल नहीं रहा है अभी। हम्म। थोड़ा हो सकता हेजिटेशन, है। ऐसा देखिए अगर कोई आप लोगों के हेजिटेट जानने कर रहे उनने हैं। वाला हो किसी को, अगर वैसा है तो आप लोग बताइए, वो लोग क्लास में ज्वाइन करें, अपना सीखें, थोड़ा सा माहौल बनाएं। ठीक है, माहौल रहेगा तभी आप लोग को और अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। कोई भी हो, ये नहीं हो, माहौल अपना बना करके अपना पढ़ाई कीजिए। सभी लोग, हम चाहते हैं कि सभी लोग सीखें अच्छा चीजें। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चार्जेस तो लगता नहीं है, अपना अपना फ्री में पढ़ना है। आपको वीडियोज भी एक्सेसिबल मिलेगा, सब चीजें। ठीक है, तो सब चीज आपका यहाँ पे जो भी चीजें होगा, कोई भी आपको डाउट होगा कि या फिर कहीं भी, हर एक चीज के लिए मैं हेल्प करूंगा आप लोगों के लिए। कोई भी आपको जरूरत होगा कहीं पे भी तो। ओके सर, मिलते हैं फिर कल। सर थोड़ा इंटरव्यू ठीक है, क्वेश्चन मिल जाते तो। इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह देंगे थोड़ा सा। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करते जाएं, तो एक थोड़ा बार सा मैं पढ़ा दूं तो उसके हिसाब से इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह देंगे। एक बार वीडियो अपलोड कर लीजिएगा बॉस। ठीक है, वो वीडियोज आपको उसी फाइल के अंदर मिल जाएगा। आप थैंक यू। अगर कल एक्सेस करेंगे आप लोग तो उस ओके ओके, फाइल के अंदर अपलोडेड मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट ऑल। थैंक ओके, यू। गुड नाइट। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, गुड थैंक्स सर, नाइट। थैंक्स, थैंक्स सर। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।